राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम आप लोग को सिखाएंगे ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। बेल्ट भी बताऊंगी कटिंग करने, बाजू भी बताऊंगी कटिंग करने, एवरीवन सब कुछ बताऊंगी। और जो लोग नए होंगे ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है ये, क्योंकि जो लोग नए सीख रहे होंगे नया नया वो तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे कटिंग करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए हमारे पास फोल्ड किया हुआ 4 फोल्ड किया हुआ कपड़ा है। चलिए बताते हैं सबसे पहले कि इसको फोल्ड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक कपड़ा लेते हैं, उसको एक तरफ फोल्ड करते हैं, फिर उसके बाद उसके डबल साइड फोल्ड कर देते हैं। इस तरीके से ये 4 फोल्ड हो जाता है। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कंधे का माप लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंधे हम पूरा 6 इंच पे ले रहे हैं। हमारा कंधा का माप होगा 6 इंच और इसी का हाफ कर देंगे हम 3 इंच पे गला। 6 इंच हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इसमें से गला भी निकालते हैं और कंधा भी निकालते हैं। तो 3 इंच हम गले के लिए ले लेंगे, 3 इंच हम कंधे के लिए लेंगे, पूरा हम 6 ले लेंगे। इसके बाद हम देखिए इसकी लंबाई है 17.5 इंच। इसको हमने पूरा 15 साढ़े 15 मतलब अपना तरीका रहेगा कि 16 तक मतलब हो जाए, लेकिन लंबाई इसका 15 ही आएगा। तो इसकी लंबाई हमें ब्लाउज की लंबाई 15 लेनी है, इसलिए मैंने इसकी लंबाई 17 लिया है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे गले का सबसे पहले निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा 3 इंच का चौड़ाई गला है और लंबाई गले की 7 है। 7 लंबाई आगे का फ्रंट का गला 7 है। और यहाँ पे आर्म होल ले लेते हैं। कंधे का भी लंबाई जो होता है ना वो 7 पे ही कंधा भी कटता है नॉर्मल। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो 8 पे भी बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का। तो इसलिए वो तो हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमने अपना मेजरमेंट लेना है। तो हमें 10 इंच पे फाइनल पूरा तैयार ब्लाउज चाहिए। 10 इंच तो हमने ले लिया तैयार के लिए। और इसके बाद इसका ऊपर से और इसके बीच का जो भाग है बीच का, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे 10.5 इंच पे। तो यहाँ पे हम यहाँ ऊपर 10 लिए हैं तो नीचे हम 9 9.5 लेंगे और उसके नीचे हम लेंगे 8 8.5। इस तरीके से हम निशान लगा देंगे पूरा तिरछाई में। ये पूरा शेप बन जाता है, जो हमारा ब्लाउज है ना ऊपर से नीचे तक का पूरा शेप बन जाता है और बहुत ही अच्छे से फिट बैठता है सिलने के बाद। इसके बाद हम इसमें लूजिंग लेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच का हम लूजिंग ले रहे हैं। हाफ इंच हम अंदर की तरफ डाल देंगे और 2 इंच का लूजिंग ले रहे हैं। कभी मोटे हुए तो आप इसको खोल के अपना ब्लाउज, मोटा होने के बाद आपका वेस्ट नहीं जाएगा ब्लाउज, आपका ब्लाउज काम आएगा जब आप मोटे हो जाएंगे तभी भी। इसलिए लूजिंग हमेशा अच्छा सा लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कोने पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लगाया। और आपको एक बात बता दूं, जो कंधे का है ना उसका बीचों बीच भाग हमारा 3.5 आ रहा था। 7 इंच पे पूरा था तो 3.5 हुआ। तो वहां से लेके इस तरीके से हम इसमें गुलाई लगा देंगे। ये देखिए हम इसमें गुलाई लगा रहे हैं और एक नीचे से हल्का सा नीचे से गुलाई लगा देंगे, क्योंकि एक फ्रंट पार्ट का थोड़ा गहरा होता है और बैक पार्ट का जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। अब हम आगे का भी गले का भी गुलाई लगा लेंगे, क्योंकि गला भी हमें गोल ही चाहिए। सारा निशान लगाने के बाद हम इसमें देखिए बैक का भी पहले ही निशान लगा ले रहे हैं कि फिर बाद में नहीं लगाना पड़ेगा। तो फ्रंट का हमारा 7 इंच था तो बैक हम 8.5 पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हम इस तरीके से गुलाई का निशान दे देंगे अच्छी तरीके से। तो ये भी हमारा गुलाई का निशान लग गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करते समय ये ध्यान देंगे कि कैंची को आपको पकड़ना बहुत ही सही तरीके से है। कैंची को बार बार उठाना नहीं चाहिए, नहीं तो जो हमारी कभी कभी देखते हैं आप जिग जैग जैसी कटिंग हो जाती है, जैसे ऐसा तिरछा तिरछा सा। तो अगर आप कैंची को बार बार उठा के कटिंग करेंगे तो वो ऐसे ही कटिंग होगी, लेकिन कैंची को अच्छे से एक बार में ही पकड़ के इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग अच्छी होगी। तो ये देखिए हमने फ्रंट का मतलब गला काट दिया है। अब बैक का गला भी काटेंगे, तो इसको दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले अलग कर लिया, अलग करने के बाद हम इसके बैक का जो गला का निशान लगाया है बैक का गला कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको भी कटिंग कर लिया। अब ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। अब फ्रंट पार्ट का हम बेल्ट कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की जो बेल्ट की कटिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट है। इसके बाद हम सबसे पहले जिधर बंद वाला साइड है इधर बीच का साइड जो होता है और ये जो साइड वाला होता है, एक साइड हम 4 इंच लेते हैं और एक साइड हम 3 इंच लेते हैं और ये दोनों को हम इस तरीके से मिला देते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए एक साइड हमने जिधर बटन वगैरह लगता है ना उधर 4 लिए हैं और जिधर लास्ट वाली सिलाई लगती है उधर हम 3 लिए हैं और इस तरीके से हम इस तरीके से गुलाई मिला दिए हैं अच्छी तरीके से। और इसको हम कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने गुलाई लगाई है वैसे ही हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा बेल्ट भी कटिंग हो गया है। अब हम चलिए आप लोगों को बताते हैं बाजू की कटिंग करना।
तो यहाँ पे बाजू के लिए भी हमने कपड़ा ले लिया है और इसको भी हमने 4 फोल्ड में कर दिया है। मतलब इसका जो 4 फोल्ड होता है ना, पहले एक भाग लेंगे, फिर उसको एक बार पलटेंगे, फिर उसको बाद दूसरी बार पलटेंगे, तो वो 4 भाग में हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप देखिएगा, ये हमने 4 भाग में कपड़े को कर लिया है। तो ये कपड़ा जो है ना, इसकी हमें 5 साढ़े 5 हमें चाहिए बाजू। तो यहाँ पे देखिए हम 6.5 पे निशान लगा लेते हैं। 6.5 इंच पे इसको हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने 6.5 ऊपर 6.5 नीचे पूरा कर लेंगे। उसके बाद नीचे बराबर इस तरीके से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद ये देखिए जो एक्स्ट्रा इधर उधर का जो कपड़ा निकला हुआ है ना, ये फालतू कपड़ा हम निकाल देंगे, बराबर होना चाहिए। और इसके बाद से हम आपको ये बता दें कि इसकी जो लंबाई है ये 8.5 है, और आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पे नीचे से हमने 2 इंच लिया और यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई इसकी देंगे। जो बाजू की शेप की गोलाई दी जाती है, इस तरीके से हम गोलाई देंगे। और फ्रंट और बैक का दोनों में इसी में निशान लगा लेंगे। जो हमारा फ्रंट वाला भाग होता है वो थोड़ा सा गहरा होता है और जो बैक वाला भाग होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो ये फ्रंट वाले भाग का भी निशान लगा लेंगे ताकि हम बाद में इसको छाट सके। तो ये देखिए हमने दोनों निशान लगा लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम बाजू की भी कटिंग फाइनली कर लेंगे। अगर आप लोग वीडियो को कभी भी ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, और वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये देखिए हमें जितनी साइज चाहिए रेडी उतना हम उस पर निशान लगा लेंगे। उतना 6 7 8 कितना चाहिए उस तरीके से निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने वैसे वैसे निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। और आपको एक बार और बताया था मैंने कि कैंची को एकदम से अच्छे से पकड़ के कटिंग करनी चाहिए, उठा उठा के नहीं करनी चाहिए। जिससे उठा उठा के अगर आप करते हैं कटिंग तो फिर आपका वही बार बार जिग जैग जैसे हो जाता है। अब ये देखिए हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और जो इधर का जो एक्स्ट्रा भी कपड़ा था ना, उसको हम बाद में कटिंग करके निकाल लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए जो हमने थोड़ा सा गहराने के लिए दिया था, तो ये गहराई का भी कपड़ा हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो फाइनली इस तरीके से हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई। बेल्ट बाजू सारी कटिंग इसी तरीके से हो गई। आप लोग भी सेम इसी तरीके से सब कुछ कटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।